मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं, अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर आया हूं वार्षिक राशिफल 2024। गुरु करेंगे बड़ा काम 2024 आपके नाम। मित्रों, यह 2024 आपके नाम कैसे होगा, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस पर पटकथा आपको बताऊंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आपको एक बात बताता हूं। जब ब्रह्म कारक ग्रहों ने वर्ष के आरंभ में ही आपका हाथ थाम लिया है और आपका हाथ थाम करके सफलता के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, प्रथम पायदान तक वह ब्रह्म कारक ग्रह आपको ले जा रहे हैं। मित्रों, यह जो आप राशि का गोचर देख रहे हैं कन्या राशि के जातकों का, यह उनकी चंद्र राशि की जन्म राशि के आधार पर यह राशि का राशिफल है और गोचर आपके सम्मुख है। मित्रों, सर्वप्रथम बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान आपके वर्ष के आरंभ में ही चतुर्थ भाव, जो लेविस लाइफ का भाव है, भौतिक सुख संसाधन का भाव है, वहां पर विराजमान है। जो आपके डिजायर्स पूरे नहीं हुए थे, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई थी अतीत में, बीते हुए समय में, और सूर्य नारायण भगवान आपके भौतिक सुख संसाधन वह देने वाले हैं। 1 जनवरी को वह वहां विराजमान होकर के 14 जनवरी तक वहां रहने वाले हैं। आपने भूमि भवन वाहन का कहीं पर कोई निवेश करना है, खरीदना है, वह सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर अच्छी गतिविधि अपने परम प्रिय मित्र मंगल के साथ विराजमान होकर के वह यहाँ पर बना रहे हैं। क्योंकि मंगल आपके साहस के स्वामी होकर के, तृतीय भाव साहसी प्रवृत्ति के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। साहस, पराक्रम और पड़ोसियों को यह बहुत सुख, बहुत अच्छी बुद्धि देने वाले हैं और आपकी बुद्धि भी पड़ोसियों के प्रति निर्मल करने वाली है। आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं पनपा सकते हैं। यह ऐसी इनकी स्थिति, सुंदर गतिविधि है। सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे और भाग्य भाव में यह मकर राशि में होंगे तो उत्तरायण होगा। मकर संक्रांति के दिन यह यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ पर वह पूरे 12 फरवरी तक यहाँ पर विराजमान रह करके आपको अच्छे शुभ फल देने के लिए वह बाध्य हैं। और मंगल भी 5 फरवरी को यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर राशि में, आपके उच्च शिक्षा के भाव में। तो यहाँ से आपको जो उच्च शिक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफलता मिल रही थी, यहाँ से आपको सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। कब से? जब सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को यहाँ आएंगे तब से ही। लेकिन इसमें 4 चांद लगेगा। 5 फरवरी को, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान है। 15 मार्च तक, 1 जनवरी से 15 मार्च तक आपके जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होने वाली हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वहां से उच्च पद तक की जो यात्रा है, इसी 15 मार्च तक आपकी वह पूरी पटकथा लिख दी जाएगी। आपका वह ट्रैक यहाँ पर बिछा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सूर्य नारायण भगवान और उच्च के जो मंगल आपके यहाँ त्रिकोण में आएंगे। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान की बात करें तो आपके अष्टम भाव में, कन्या राशि के अष्टम भाव में 13 अप्रैल से 14 मई तक वो वहां रहेंगे, उच्च के रहेंगे। और उच्च के रह करके आपके जो भी आपको रोग है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको अतीत में हुए हैं, उनसे सब छुटकारा आपको मिलने वाला है 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में।
और मित्रों, आपको बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान इतने परम दयालु हैं, कृपालु हैं। वह कहीं भी रहें, चाहे दुस्थान में रहें, शुभ स्थान में रहें, वह शुभ ही शुभ फल देते हैं। सूर्य नारायण भगवान को पापी ग्रह, क्रूर ग्रह कहना यह अनुचित है, बहुत ही व्यर्थ है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं, स्थिरता के कारक हैं, यह ब्रह्म कारक ग्रह हैं। यह आत्मा जगतस्तु खष्टौ, वेद में ऐसा कहा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से 16 अक्टूबर को वह आपके द्वितीय भाव में आएंगे। सूर्य नारायण भगवान द्वितीय भाव, यह आपका धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। तो इसमें रह करके 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यहाँ विराजमान रहेंगे। तो सूर्य नारायण भगवान आपके दूसरे भाव में यहाँ पर नीच के होते हैं। तो इस समय आपने अपने घर परिवार में सौहार्द का वातावरण बना करके रखने की कोशिश, प्रयास ऐसा करना है। क्योंकि उसके कारण आपके घर में कलह क्लेश हो सकता है। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में वहां पर नीच राशि में रह करके धर्म के संबंध में, परिवार में अनबन हो सकती है। क्योंकि जो भी आज के समय में इस भौतिक जगत में लड़ाइयां हो रही हैं, वो धन को लेकर के हो रही हैं। तो आपका परिवार भी, 1 महीने के लिए आप अपने परिवार को संभाल लीजिए। बाकी आपकी बातें सारी पॉजिटिव हैं। अब आते हैं मंगल, जो मैंने आपको बताया 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके उच्च शिक्षा में रह करके आपको शुभ फल देने वाले हैं। और उसके बाद 23 अप्रैल को वह मीन राशि में जाएंगे और 1 जून तक वहां रहेंगे। 23 अप्रैल से 1 जून तक मीन राशि में आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में मंगल जाएंगे। तो वह लग्न को भी देखेंगे और आपके दाम्पत्य के जीवन को यह शौर्य से, ओज से भर देंगे। और कभी कभी पति पत्नी के साथ जो विवाद होता है उसको अनदेखा भी कीजिए, अनसुना भी कीजिए। नहीं तो यह जो समय है 23 अप्रैल से 1 जून तक का, लगभग 40 दिन का यह समय आपके घर परिवार में खटपट का समय, अनबन का समय भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और शनि महाराज आपके मूल त्रिकोण में षष्ठम भाव में विराजमान है। तो यह शत्रु नाशक ग्रह आपके शत्रुओं के घर में विराजमान होकर के ये शत्रुओं के दमन का उपाय सोचेंगे ही नहीं, करेंगे भी। आपको शत्रुओं से भयभीत होने की आवश्यकता 2024 में नहीं है। क्योंकि शनि महाराज वर्ष पर्यंत 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक आपके शत्रु भाव में यहाँ पर विराजमान है। और आपको बताऊं, आपके भाग्य भाव में जो गुरु महाराज अभी अष्टम भाव में विराजमान है, 30 अप्रैल तक भाग्य भाव में जाएंगे। गुरु महाराज भाग्य भाव में जाकर के, क्योंकि आपके भाग्य शुक्र हैं और गुरु भी आपके भाग्य भाव में जाकर के आपके भाग्य शुक्र की भांति व्यवहार वह करने वाले हैं। क्योंकि जो वृषभ राशि है वह स्थिर राशि है और गुरु भी स्थिरता के प्रतीक हैं। वह 1 मई से लेकर के वर्ष पर्यंत आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर के आपके भाग्य को चमत्कारिक लाभ देने वाले हैं। आपका भाग्योदय 1 मई के बाद होने वाला है। जैसे उच्च के मंगल ने और सूर्य नारायण भगवान ने 15 मार्च तक आपकी सफलता की पटकथा लिख दी है, उसमें 4 चांद लगाएंगे। 1 मई से जो गुरु महाराज हैं वह लगाएंगे 4 चांद। गुरु करेंगे बड़ा काम। 2024 आपके नाम, आप देखते रह जाएंगे, दुनिया आपको देखती रह जाएगी। आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। और उसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 जनवरी 2024 से पूत के पांव पालने में, वीरवान पूत के होठ चिकने पात, तो यह आपको दिखाई देते हैं।
यह आप अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि जो आपके कर्मेश हैं, कर्मेश भी शुक्र के साथ साथ वह गतिविधि कर रहे हैं। और यह जो बुध हैं, बुध और गुरु और शुक्र, यह आपके जीवन में चार चांद लगाने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से गुरु का मैंने आपको बताया। अब जरा सा शुक्र का बताता हूं। शुक्र जो है अपनी मीन राशि में उच्च के होंगे। मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं 31 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जहां राहु वर्ष पर्यंत रहेंगे और वहां पर उच्च के होकर के सूर्य शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को ऐश्वर्य वैभव तक पहुंचाएंगे और आपका दैनिक रोजमर्रा के जो कार्य हैं, जो खर्चे हैं, उनको भी वह सुचारू रूप से चलाएंगे। इस प्रकार से यह आपका बहुत सुंदर है। बीच में मंगल वहां पर आ रहे हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान और शुक्र जब वहां पर अपनी गतिविधि करेंगे तो आपको वह शुभ परिणाम देने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो शुक्र हैं वह आपके जो भाग्येश हैं वह है, और वहां पर वह कब आ रहे हैं? 19 मई से 12 जून तक। 19 मई से 12 जून तक शुक्र आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में ही विराजमान रहेंगे। यह बहुत अद्भुत योग संयोग आपके जीवन के लिए बन रहा है। इतने उच्च के ग्रह, इतने स्वराशि ग्रह और मूल त्रिकोण के शनि आपकी ग्रह स्थिति में विराजमान हैं। और 12 वर्षों के बाद जो गुरु हैं वह आपके भाग्य भाव में 8 महीने तक गोचर करके आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि वह चतुर्थेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान होंगे। यह योग कारक स्थिति होगी, राज योग कारक स्थिति होगी। मित्रों, इस प्रकार से संपूर्ण वर्ष का 2024 का लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा है। और गुरु करेंगे बड़ा काम 2024 आपके नाम। मित्रों, 2024 की अनंत शुभकामनाएं मैं क्या दूं। जो ब्रह्म कारक ग्रह हैं, इन्होंने ही 2024 की शुभकामनाएं आपको पहले ही एडवांस में दे दी हैं। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।